सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता तृतीय भाग। इससे पहले दो भागों में हमने प्रथम अध्याय के अनेक श्लोकों का वाचन किया और उनके अर्थ को समझने का प्रयास किया। आइए क्रमशः आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे के श्लोकों को पढ़ने के साथ साथ उनके अर्थ को समझने का भी प्रयास करते हैं। आइए तो आज का हमारा पहला श्लोक और प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये, देखिए इस श्लोक में 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक विशिष्टा, एक द्विजोत्तमा और एक संज्ञार्थम। आचार्य द्रोण को अब तक युवराज दुर्योधन ने पांडव सेना का परिचय दिया। अब पांडव सेना के योद्धाओं का परिचय देने के बाद वह आचार्य द्रोण को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि हमारी सेना उनसे कम नहीं है। हमारी सेना में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो पांडव सेना के योद्धाओं से 100 गुना आगे हैं। इसीलिए अपनी सेना के योद्धाओं के लिए वह एक शब्द का प्रयोग करता है, विशिष्टा। हमारे सेना कैसी है, हमारे जो सैनिक हैं वह विशिष्ट हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा, और हे द्विजोत्तम, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। द्विजोत्तम, द्विजानाम उत्तमः द्विजोत्तमः, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो द्विज कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, क्योंकि इनके 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म होता है माता के गर्भ से और दूसरा जन्म इनका माना जाता है यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार के बाद। तो ये 3 वर्ण द्विज कहलाते हैं और उन द्विजों में भी आप श्रेष्ठ हो। महर्षि वेदव्यास ने शब्दों को इस तरह से रखा है कि प्रत्येक शब्द अपनी व्याख्या से संपूर्ण गीता को स्पष्ट कर देता है। यहाँ पर द्विजोत्तम कहना ही आचार्य द्रोण को दुर्योधन के द्वारा ये कहना है कि आपसे उत्तम कौन है, बाकी सेना की तो बात ही क्या करूं। इस एक शब्द से उन्होंने समस्त पांडव सेना को द्रोणाचार्य से छोटा बता दिया। तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य, अपने सेना के नायकों का मैं आपको परिचय देता हूं, लेकिन कैसे, संपूर्ण विस्तृत परिचय नहीं दूंगा, क्योंकि कहां तक परिचय दूं। ये तो ऐसे ऐसे योद्धा हैं, यदि परिचय देने लग गया तो पूरा जो 18 दिन जो युद्ध है, ये जो समय है, सारा का सारा परिचय में चला जाएगा। ऐसे ऐसे वीरतापूर्ण इन्होंने कार्य किए हैं। नायका मम सैन्यस्य, इसीलिए संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। संज्ञार्थम, केवल नाम मात्र से मैं आपको उनका परिचय देता हूँ। अस्माकं तो विशिष्टा ये, हमारे जो विशिष्ट सैनिक हैं, तान्निबोध द्विजोत्तमा, हे द्विजोत्तम, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। नायका मम सैन्यस्य, अपने सेना के नायकों को संज्ञार्थम, नाम मात्र से, नाम के संकेत मात्र से मैं आपको बताता हूँ। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, इसी को उद्देश्य कहा गया है कि नाम मात्र से वस्तु का कीर्तन कर देना उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, तो उद्देश्य कथन करते हुए वह अपने सेना का परिचय देता है। संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। क्या आचार्य द्रोण कुरुसेना में जितने भी योद्धा सम्मिलित हुए हैं उनको नहीं जानते? फिर दुर्योधन के द्वारा बताने की क्या आवश्यकता है? वस्तुतः अभी तक पांडव सेना का जो परिचय दिया गया, उस परिचय के बाद दुर्योधन यह बताने का प्रयास कर रहा है कि हमारी सेना पांडवों से कहीं भी कम नहीं है। और दूसरा कारण यह भी था कि वह पांडव सेना यद्यपि संख्या में कम थी, उससे थोड़ा सा भयभीत भी था, क्योंकि केवल शस्त्र बल से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए धर्म बल की भी आवश्यकता होती है। और पांडव सेना में एक तो बड़े बड़े धर्मात्मा थे, साथ ही स्वयं नारायण तीनों लोकों का भार लेकर के अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे। तो ये भय भी था और अपनी सेना को कहीं पर भी हतोत्साहित ना होना पड़े, इसलिए वह अपनी सेना का भी वर्णन करता है आचार्य द्रोण से। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या होता है। अब देखिए सेना का परिचय किस तरह से देता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च
कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च। सबसे पहले तो आप, भवान, आप हमारी सेना में हैं, और यदि आप धर्म की बात करें या फिर आप शस्त्र की बात करें, आपको पराजित करने वाला इस संसार में महादेव के अतिरिक्त कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है। भगवान, सबसे पहले तो आप हैं हमारी सेना में, इसीलिए मैं पूरी तरह से भयमुक्त हूँ। भीष्मश्च, गंगापुत्र भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, उन्हें भी महादेव के अतिरिक्त इस संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। अब ये कैसे योद्धा थे? आचार्य द्रोण के हाथ में जब तक धनुष है तब तक उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता, और गंगापुत्र भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, और उसके बाद तीसरे नंबर पर मेरा मित्र अंगराज कर्ण। यदि उनके पास अर्जुन है तो हमारे पास कर्ण है, क्योंकि कर्ण अर्जुन को निसंदेह पराजित कर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अपनी सेना का परिचय, ये एक कुशल जो नेतृत्व करने वाला राजा होता है, ये उसकी विशेषताएं हैं। यद्यपि अपने पास बल कम हो, लेकिन शब्दों का बल हमेशा होना चाहिए। कभी भी अपनी टीम को, अपनी सेना को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम श्वास तक प्रयास करते रहना चाहिए, और जो साधन उपलब्ध हो उन्हीं साधनों को संपूर्ण मान करके अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। विश्वास कभी कम नहीं पड़ना चाहिए, ये हमें दुर्योधन से यहाँ पर सीखना चाहिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, उसके बाद देखिए कृपश्च। कृपश्च, जब कृपाचार्य की बात करते हैं तो अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, ये तो इसका सेकंड पार्ट आ जाता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। और एक और जोड़ते हैं इसमें, मार्कंडेय अथाष्टमम, ये चिरंजीवी हैं, 8 चिरंजीवी। अब ये कहते हैं कि हमारी सेना में कृपाचार्य है, कृपश्चा, तो हमारी सेना में एक ऐसे भी योद्धा है जो चिरंजीवी हैं, और पांडवों की सेना में एक भी योद्धा ऐसा नहीं है जो चिरंजीवी हो, तो हमारा बल निसंदेह उनसे कहीं अधिक है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय। समितिञ्जय, समिति मतलब युद्ध, युद्ध को जीतने वाले हैं। ये सारे के सारे योद्धा जो मैंने बताए वो कैसे हैं? युद्ध को जीतने वाले हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च। बहुत महत्वपूर्ण योद्धा का नाम बताया, अश्वत्थामा, क्योंकि यदि कृपाचार्य चिरंजीवी हैं तो अश्वत्थामा भी चिरंजीवी हैं, और पांडवों की सेना में एक भी चिरंजीवी योद्धा नहीं है, लेकिन हमारी सेना में 2 चिरंजीवी योद्धा हैं, तो हमारा बल निसंदेह उनसे कहीं अधिक है। अश्वत्थामा विकर्णश्च। अब विकर्ण का परिचय दिया, विकर्ण का परिचय देने का भी यहाँ पर विशेष महत्व है, क्योंकि बात हुई थी कि धर्मात्माओं की, कि पांडवों की सेना में धर्मात्मा लोग हैं और स्वयं नारायण बैठे हुए हैं। क्योंकि संसार में किसी का बल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वह बल हमेशा अनित्य होगा, लेकिन नारायण का जो बल होगा वह सदा नित्य होगा। इसीलिए नारायण का नित्य बल उनके पक्ष में है, साथ में बड़े बड़े धर्मात्मा पांडव सेना की पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। तो आचार्य हमारी सेना को कम ना समझे, हमारी सेना में भी धर्मात्मा लोग हैं। विकर्ण, विकर्ण का नाम लेते हैं। ये विकर्ण वही है जिसने द्यूत सभा में द्रौपदी के वस्त्रहरण को, चीरहरण को अनुचित ठहराया था और सभा का त्याग करके वह चला गया था। आचार्य द्रोण, गंगापुत्र भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सम्मानित पुरुष, वहाँ पर योद्धा इनको नहीं कहना चाहिए, वहाँ पर इनको उस कुल परिवार के, कुरु परिवार के सम्मानित सदस्यों के रूप में देखना चाहिए। ये अपना मुंह बंद करके बैठे हुए थे, क्योंकि किसी न किसी के ऊपर कोई ना कोई यहाँ पर उसको कहेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा किसी तरह बोझ से वह दबे हुए थे कि वह कुछ बोल नहीं पाए थे। कोई किसी वचन से बंधा है, कोई किसी वचन से बंधा है। केवल वहाँ पर विदुर और विकर्ण, इन दोनों ने ही जो है इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तो विकर्ण धर्मात्मा है, क्योंकि अच्छा दुर्योधन यह भी जानता है कि मैंने वहाँ पर अधर्म किया था,
इसीलिए विकर्ण को धर्मात्मा बता रहा है। अपने भाई का विरोध किया विकर्ण ने, फिर भी विकर्ण को धर्मात्मा बता रहा है। इसीलिए दुर्योधन बार बार महाभारत में कहता है, एक जगह आता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, कि मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। तो विकर्ण को धर्मात्मा बताना यह स्पष्ट करता है कि उस चीर हरण की द्यूत सभा की घटना को दुर्योधन अधर्म वास्तव में स्वीकार करता है। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, और ये सौमदत्ती प्रपितामह शांतनु के पुत्र महावीक, और महावीक का पुत्र सोमदत्त, और सोमदत्त का पुत्र सौमदत्ती, ये भी हमारी सेना में है। तो यह धर्मात्मा भी है और एक कुशल योद्धा भी है। इस तरह से दुर्योधन अपनी सेना का परिचय अपने आचार्य को देता है। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। ये साधारण शास्त्र नहीं है, ये गीता शास्त्र है, ये भारतीय जनमानस पर अंकित शास्त्र है, और इसकी व्याख्या जितनी की जाए यह कभी पूरी नहीं हो सकती। और मुझ जैसा अल्पज्ञ और अल्पज्ञानी व्यक्ति या मंदबुद्धि व्यक्ति तो इसकी व्याख्या कर ही नहीं सकता। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। छोटी मोटी त्रुटियाँ इसमें हो रही होंगी, तो मेरा निवेदन है कि आप उन त्रुटियों के प्रति ध्यान न दें और क्षमा करें मेरी त्रुटियों को बालक समझ करके, और जहाँ तक भी संभव होगा मैं प्रयास करूँगा उत्तम से उत्तम आपको इसका अर्थ बताने का, कि आपके सामने लेकर के आऊँ। तब भी मैं पूरा नहीं कर सकता, ये मुझे वो है। मैं आपके सामने अर्थ को किसी न किसी प्रकार से रख दूँगा, लेकिन वह अर्थ निर्दुष्ट होगा, पूरी तरह से दोष से मुक्त होगा, यह कहना बहुत कठिन है मेरे लिए, और शायद ऐसा हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि भगवान के गुणों को कितना गाएगा कोई, कहाँ तक गाएगा, कहाँ तक व्याख्या करेगा। लिखने वाले गणेश जी हो, बोलने वाले वेद व्यास हो, और व्याख्या हम जैसों से कैसे पॉसिबल है। फिर भी प्रयास कर अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। संभवतः सामान्य अर्थ आप लोगों तक अवश्य पहुँचा पाऊँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अन्ये च बहवः शूराः, और भी बहुत सारे शूर व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन जीने की आशा को भी छोड़ दिया है। अन्य चा बहवा, बहुत सारे शूरवीर योद्धा हैं जिन्होंने मद अर्थे, मेरे लिए त्यक्त जीविता, अपने जीवन जीने की इच्छा को छोड़ दिया है। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। नाना शस्त्र प्रहरणा, जो कि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार करने में, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में कुशल हैं, और सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे नहीं कि मैं नौसिखिया लोगों को इस सेना में लेकर के आया हूँ। सर्वे युद्ध विशारदा, ये सारे के सारे युद्ध विशारद हैं, युद्ध में प्रवीण हैं, युद्ध में कुशल हैं, युद्ध में चतुर हैं। जैसे कोई संगीत विशारद हो जाता है तो उसमें श्रेष्ठता हासिल कर लेता है, उसी तरह से इन सब ने अपने अपने युद्धों में, अपने अपने शस्त्र विद्या में कुशलता प्राप्त की है। सर्वे युद्ध विशारदा। आइए आगे बढ़े। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं अपर्याप्तम मतलब आसान नहीं है। किसको? भीष्माभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना को जीतना अपर्याप्तम, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, लेकिन भीम के द्वारा अभिरक्षित, भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना को जीतना बहुत आसान है, क्योंकि हमारी सेना श्रेष्ठ है और उनकी सेना हमारे सामने निकृष्ट है। उनकी सेना हमारी सेना के समान बलवती नहीं है। इसीलिए पर्याप्तम त्विदमेतेषां
बहुत आसान है भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना को जीतना, और बहुत कठिन है भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना को जीतना। अपर्याप्तम, अपर्याप्त बहुत कठिन है। तदस्माकम, अस्माकम हमारी सेना को जीतना। कैसी सेना है हमारी? बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म के बल से वह सुरक्षित है। पर्याप्तम बहुत आसान है, पर्याप्त है। त्विदमे तेषाम, ये जो सामने सेना खड़ी है इसको जीतना। और ये सेना कैसी है जिसको जीतना आसान है? बलम भीमाभिरक्षितम, भीम के बल से वह रक्षित सेना है, उसको जीतना बहुत आसान है। आज के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा श्लोक हो जाते हैं तो फिर उसको अपलोड करने में और आप लोगों को भी देखने में भी समस्या होती होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो। तो इससे अगला जो पार्ट होगा उसमें आगे के श्लोक लेकर के आएंगे। बहुत कुछ है आगे अभी। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रम युधिष्ठिरा, और उसके बाद सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं मेरे रथ को आप खड़ा कर दीजिए। उसके बाद गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदय्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना। यह अर्जुन की दशा का वर्णन है जहाँ से विषाद प्रारंभ होता है। और उसके बाद फिर द्वितीय अध्याय जिसे श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार कहा जाता है। बहुत कुछ बाकी है अभी इसमें, धीरे धीरे सब आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। आप निरंतर जो प्राप्त है अभी श्लोक, जो व्याख्या प्राप्त है उसका आनंद लें, श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपकी प्रीति, मेरी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः।